बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 दूसरी जो एक्सरसाइज है 5वें चैप्टर की उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड लास्ट जो 5वां सवाल है बेटा वो हमने करना है एक्सरसाइज 5.2 का, जिसमें बेटा हमारे पास जो है ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है, गैर मसावात दी हुई है, एक ये इनइक्वालिटी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, दो ये कंडीशन दी हुई हैं और उसके अलावा ये एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ये बेटा फंक्शन को कहता है कि आपने चेक करना है इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत जो है वो किस पॉइंट पे आती है, किस नुक्ता के ऊपर इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आती है। यानी ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है आपने इसको चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किस पॉइंट पे आती है। और इसको सॉल्व करने के लिए इसके साथ ये एक इनइक्वालिटी बेटा दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, गैर मसावात, एक ये और दो साथ ये वाली। अब बेटा सबसे पहले आपको पता है जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 1 इसका 2 3 4 पहले 4 सवाल किए, सेम इसमें भी वही मेथड है। पहली इनइक्वालिटी को जो गैर मसावात है जिसमें लेस देन होता है बेटा या ग्रेटर देन का साइन आ जाए, छोटा है या बड़ा का इस तरह का साइन आ जाए, तो बेटा उसकी जगह हम इक्वल लगा ले तो ये इक्वेशन बन गई। और अगर ये साइन है तो ये इनइक्वालिटी कहलाता है, यानी कि गैर मसावात कहलाता है। और ये जब इक्वल लग जाए तो इसको मसावात कहते हैं, यानी इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन बनाया और इसमें बेटा इस इक्वेशन के अंदर एक दफा एक्स की वैल्यू 0 पुट की। ये पहला पॉइंट बनाने के लिए एक्स पहला जो है ये जो पॉइंट होता है बेटा इसमें दो वैल्यू होती है, कामे से पहले एक्स की और कामे के बाद किसकी वैल्यू होती है, वाई की। तो हमने पहले एक्स को क्या रखा जो है 0, यहाँ पे x की जगह 0 आया, 2x की जगह 0 प्लस वाई इक्वल 8 एज इट इज। तो ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, उसके बाद प्लस वाई इक्वल 8 ऐसे ही आ गया। अब बेटा ये y किसके इक्वल आ गया, 8 के। तो जब x 0 रखा y 8 आ गया। और जब हम y को 0 रखेंगे एक दफा x को 0 पुट करना है इसके अंदर और एक दफा किसको पुट करना होता है, y को। तो बेटा जब x को 0 पुट किया तो y 8 आया और जब y को 0 पुट किया तो x कितना आया, 4। अब इसी इक्वेशन में जहां पे y था वहां पे 0 पुट किया तो बेटा 2x प्लस 0 2x ही आएगा इक्वल 8 और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। सेम इसी तरह बेटा ये जो दूसरी इनइक्वालिटी है इसको हमने इक्वेशन बनाया, गैर मसावात को मसावात बनाया। फिर एक दफा इसमें x की जगह 0 पुट किया, जब इसके अंदर x की जगह 0 पुट किया तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7। तो y 7 आ गया। और जब आपने y की जगह 0 पुट किया बेटा सेकंड पॉइंट बनाने के लिए तो y की जगह 0 रखा तो x किसके इक्वल आ गया, 14 के इक्वल आ गया। तो ये काम आपको पहले ही करना आता है, ये हमने पहले ही किया हुआ है। अब उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, अब इसको जो है ना ये जो दोनों पॉइंट इस इनइक्वालिटी के और इसके दोनों पॉइंट निकाले हैं, इनको हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। तो इनको फिर शेड करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को बेटा हम जो है वो ग्राफ के ऊपर इसकी लाइन बनाते हैं। x 0 है, y कितने है 8। तो बेटा ये मैंने पहले जो है यहाँ पे ग्राफ जो है एक्स वाई प्लेन में ड्रा किया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, इस साइड पे ये दरमियान में सेंटर में ओरिजिन, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव वाई और नीचे नेगेटिव वाई। ये मैंने आपको पहले डिटेल में बताया हुआ है। तो पहला जो पॉइंट है उसमें x 0 है और y कितना है बेटा 8 है। तो यहाँ पे अब y 8 कहाँ पे होगा, प्लस का। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा पॉइंट है जहाँ पे आपके पास y की वैल्यू कितनी है, +8 x। उसके बाद x तो 0 है, दूसरे वाले पॉइंट में x 4 है और y कितना है 0, यानी x की वैल्यू को हमने लेना है, x है प्लस का 4, वो ये है 1 2 3 और ये x आ गया प्लस का 4। अब अगला काम क्या है बेटा, आपने स्केल पकड़ना है और स्केल पकड़ के इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है, एक दूसरे के साथ मिला देना है। जब इन दोनों पॉइंट को बेटा हमें एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन से मिलाना है आपने, तो ये इस तरह ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये बेटा आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो किसकी बनी है, ये वाली बेटा जो आपकी इक्वेशन थी, ये वाली जो इस इनइक्वालिटी से हमने बनाई थी, इसकी लाइन आ गई है। अब इसका बेटा ग्राफ जो है ना बन गया है, अब हमने उसको शेड करना है। तो शेड करने का तरीकाकार हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारा साइन है, ये जो लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल लेस देन इक्वल टू 8, इसमें बेटा ये जो लेस देन का साइन है ना इसको हमने देखना है
कि 2x प्लस वाई लेस देन 8 है, तो अगर 8 से छोटा है तो मैं पहले आपको वजाहत से बता चुका हूँ 8 से छोटे का मतलब क्या है 7 6 5 4 3 2 1 0, यानी किस तरफ वैल्यू जा रही है 8 से। अगर ये वैल्यू छोटी है तो ये किस तरफ जा रही है, ये 0 की तरफ जा रही है। तो बेटा अगर ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो ये लाइन है इसकी, तो इसकी लाइन को अगर देखें तो 0 इसके नीचे है, ये है 0 रीजन होता है, तो इसका बेटा जो है वो शेडिंग इस तरफ होनी है, नीचे की तरफ 0 की तरफ इस तरह। तो ये बेटा हमने इसकी क्या कर दी, शेडिंग कर दी है ये वाली इसकी। अब उसके बाद दूसरी जो है ये वाली जो इक्वेशन है इसके दोनों पॉइंट को हम ड्रा करेंगे। इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है 7 है, तो y प्लस का 7 बेटा ये 8 था, तो ये प्लस का 7 यहाँ पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास y 0 है और x कितना है 14 प्लस का, तो 14 बेटा ये x 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 13 और ये बेटा आपके पास 14 आ गया। तो ये आपका वो 14 वाला पॉइंट आ गया है। यहाँ पे बेटा अब हमने क्या किया, इसको और इस पॉइंट को आपस में क्या करना है, आपने जो है एक स्ट्रेट लाइन से इनको आपस में मिला देना है। तो ये बेटा इसकी लाइन बन गई आपके पास। अब इसका भी ग्राफ बनना है। अब इसकी अगर हम देखें बेटा कंडीशन, तो कहता है ये वैल्यू जो है वो लेस देन 14 है। लेस देन 14 का मतलब फिर वही 13, 12, 11, फिर उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, यानी इसमें भी बेटा जब 14 से छोटी वैल्यूज है तो 14 से छोटा फिर 0 की तरफ जाना है। तो इसका ग्राफ भी बेटा नीचे की तरफ बनना है, क्योंकि इसका इस लाइन का जो है ये सारी लाइन का जो है वो 0 ये नीचे है, तो इसकी शेडिंग ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी। अब बेटा ये हमने शेडिंग इसकी भी कर ली, इस लाइन की भी। अब इसमें से हमने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, हमने वो शेडिंग रिमूव करनी है जो दोनों की कॉमन नहीं है। अगर हम इस शेडिंग को देखें, ये वाली लाइन यहाँ तक ये सिंगल है, सिर्फ इस लाइन की थी, ये वाली भी बेटा सिंगल थी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिंगल शेडिंग हुई हुई है, ये भी बेटा क्या है सिंगल शेडिंग है यहाँ तक, ये वाली भी ये सारी सिंगल है। अगर हम इसको देखें तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक सिंगल है, ये भी सिंगल है, नीचे दोनों की है, इस लाइन की भी ऊपर वाली की, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। अब ये जो शेडिंग आ गई है ये दोनों लाइनों की बेटा क्या है कॉमन शेडिंग है, ये वाली सारी यहाँ से यहाँ तक। लेकिन बेटा जो इसका कॉमन सोल्यूशन आना है वो ये नहीं है, क्योंकि साथ अभी ये दो कंडीशन को हमने चेक करना है। x पॉजिटिव है यानी x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा +1, +2, +3, +4, +5, +6, इसी तरह सो आन, यानी वो वैल्यू क्या आनी चाहिए सारी प्लस की होनी चाहिए। तो x प्लस में होना चाहिए, तो इसका मतलब x प्लस में इस लाइन से इधर तो सारा x माइनस में है, इस साइड पे x सारा क्या होता है प्लस में। तो इसका मतलब ये लाइन से इधर जितनी शेडिंग है ना ये वाली सारी, वो बेटा हमारी क्या हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। ये वाली भी ऊपर जो दी हुई है ये भी सारी क्या हो जाएगी बेटा आपकी रिमूव हो जाएगी। ये जितनी शेडिंग थी ये मैंने जो है हाथ से रिमूव कर दिया। आपने लेड पेंसिल से करना है, रेजर से इजीली जो है सिर्फ शेडिंग लेड पेंसिल से करनी है, बाकी लाइनें शाइनें सारी आपने पेन से या पेंसिल से जिससे भी बनाते हो, बस लेड पेंसिल से आपने शेडिंग करनी है ताकि वो इजीली रिमूव हो जाए। अब बेटा ये रह गई यहाँ से लेके ये सारी दोनों की कॉमन शेडिंग है, यहाँ से ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है, सिर्फ ये नीचे दोनों की यहाँ से सारी जो है। उसके बाद कहता है y भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब बेटा उसमें भी हमने क्या करना है कि y पॉजिटिव जो है वो इस लाइन से ऊपर ऊपर होता है, नीचे सारा y क्या है नेगेटिव है। तो बेटा ये जो इस लाइन से नीचे वाली दोनों की चाहे कॉमन शेडिंग है, दोनों का कॉमन सोल्यूशन है, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि जो उसने कंडीशन बताई है उनके मुताबिक x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। तो अब बेटा जो कॉमन शेडिंग हमारी आई है दोनों की, उसकी बताई हुई इक्वेशन के मुताबिक ये वाली है, ये यहाँ से लेके ये वाली सारी जो है बेटा इसमें दोनों लाइनों का सोल्यूशन भी मौजूद है और बेटा ये दोनों कंडीशन भी फुलफिल हो रही हैं। तो अब ये देखें हमारे पास इसके जो कॉर्नर पॉइंट हमने निकालने होते हैं, मेन चीज वो कितने हैं, इसका एक कोना ये वाला है, एक कोना ये वाला है 2, एक कोना ये है 3 और एक बेटा इसका कोना ये है जहाँ पे दोनों इक्वेशन आपस में मिल रही हैं, ये वाला। ये 4 कॉर्नर पॉइंट है आपके पास। इसके कितने कॉर्नर पॉइंट है, 4 बेटा आपको कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं। ये मैं अरेज कर देता हूँ, ये जो हमने पॉइंट्स बनाए थे
ये बेटा आपने नोट कर लिए होंगे। तो ये इनको रेज करके हम इनकी जगह सबसे पहले जो है कार्नर पॉइंट अपने लिखते हैं। तो हमारे पास कार्नर पॉइंट जो है वो कौन कौन से आए, यहाँ पे हम हेडिंग दे लेंगे कार्नर पॉइंट्स की। किसकी हेडिंग बेटा, कार्नर पॉइंट्स जो है। हमारे पास कितने कार्नर पॉइंट आए हैं, पहला कार्नर पॉइंट है 0 0, जो बेटा इसका कोना है इस कॉमन सोल्यूशन का, ये वाला। फिर उसके बाद इसमें बेटा x जो है तो प्लस का 4 है, 1 2 3 और 4, और y 0 था, तो एक आ गया बेटा 4 और 0। उसके बाद ये वाला बेटा जो है इसमें y 7 था और x 0 था, तो यहाँ पे बेटा आपके पास आ गया 0 और 7। और एक कार्नर पॉइंट अभी आपका बेटा रहता है, वो कार्नर पॉइंट कौन सा है, वो ये वाला है जहाँ पे दोनों इक्वेशन एक दूसरे से मिल रही हैं। तो बेटा ये मैंने आपको बताया था ये कैसे फाइंड करना है, क्योंकि ये बेटा इन ना इस लाइन पे है ना इस लाइन पे है, तो फिर ये सेंटर में जो है ना जहाँ पे दोनों इक्वेशन मिल रही हैं, जो दोनों इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना जहाँ पे वो मिलती हैं, वो निकालते कैसे हैं बेटा, वो इसके लिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली और ये सेकंड है, इन दोनों में से बेटा एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है। अगर हम यहाँ से बेटा जो है y की वैल्यू निकाले सपोज, तो इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, यानी ये 2x प्लस क्या है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये बेटा y की वैल्यू आई। अब इसको ये जो वैल्यू आई है इसको पुट कर देना है सेकंड वाली इक्वेशन में। सेकंड वाली थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ये है बेटा। इसमें जो है ये जो y है ना इसकी जगह हमने y नहीं लिखना, y की जगह जो ऊपर वैल्यू हमने ये निकाली हुई है ना y इक्वल है 8 माइनस 2x के, ये वैल्यू बेटा इसकी जगह हमने क्या कर दी 8 माइनस 2x जो है ये यहाँ पे पुट कर दी, 8 माइनस 2x इक्वल 14। समझ आ गई। इसमें से y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल के सेकंड के अंदर पुट कर दी है। अब बेटा साथ इधर इंग्लिश में लिखने हैं तो लिख भी सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इससे ऊपर लिख ले फ्रॉम इक्वेशन 1, उर्दू वाले लिख ले मसावाद नंबर 1 से, ये मसावाद नंबर 1 से निकाली है फ्रॉम इक्वेशन 1। और इस लाइन के ऊपर आपने अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, और उर्दू वाले क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे मसावाद नंबर 2 में दर्ज करने से। तो बेटा उसको लिखें या ना लिखें उससे नंबर कम नहीं होते हैं, तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे x प्लस ये बेटा आपके पास जो 2 8 से होगा तो कितना हो जाएगा 16 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 से होगा तो 4, साथ ये वाला x इज इक्वल टू 14, ऐसे ही आ गया। अब बेटा एक x ये है और माइनस के 4x ये है, तो x में से माइनस 4x किए तो माइनस के 3x बच गए, और इक्वल के दूसरी साइड पे 14 वैसे ही रहा, और ये बेटा जो आपके पास प्लस का 16 है वो दूसरी तरफ जाके माइनस का 16 हो गया, तो ये आपके पास माइनस 3x इक्वल किसके आ गया बेटा, आपने 14 में से 16 माइनस किए तो माइनस का 2 आ गया। इससे नीचे बेटा हम जो वैल्यू आनी है मैं इधर लिखता हूं। अब ये देखें x के साथ जो है माइनस 3x है और दूसरी तरफ माइनस 2 है, अगर ये माइनस बेटा दूसरी तरफ जाएगा तो इसको खत्म कर देगा, तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, 3 इधर मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे बेटा जो अगला पॉइंट बनना है इसमें x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2/3 आ गई है, कॉमा। अब हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है y की, ये जो x की आई है ना बेटा वो अब इसके अंदर पुट कर देनी है, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 और यहाँ पे था x, ये जो x था बेटा इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया 2/3। क्लियर होगी बात। अब यानी जो x की वैल्यू निकल आई है वो इसके अंदर पुट कर दी, ये जो फर्स्ट से हमने निकाली थी इसके अंदर। अब बेटा y इक्वल 8 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, नीचे 3 वैसे ही आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाया बेटा 1, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे क्या लगा सकते हैं 1, और इन दोनों का क्या कर लिया एलसीएम ले लिया, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा। एलसीएम का तरीका आपको पता है, अगर नहीं किसी को पता तो वो बेटा मुझसे अलहदा से भी जो है वो पूछ सकता है व्हाट्सएप पे राब्ता करके। 3 को 1 से किया 3,
अब ये 3 जो है इससे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 8 से होगा 24, दरमियान में माइनस ये वाला 1 इस 4 से होगा तो 4, ये एलसीएम होता है। नीचे वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे कर दिया। अब बेटा 24 में से हमने 4 माइनस किए तो कितना बच गया 20, और नीचे क्या आ गया 3, तो ये किसकी वैल्यू आई है बेटा y की, वो आ गया 20/3। तो ये बेटा आपका चौथा कॉर्नर पॉइंट निकल आया है जिसमें x 2/3 है और y जो है वो 20/3 है। ये वाली जो वैल्यू थी बेटा, ये वाला पॉइंट, ये हमने फाइंड कर लिया। चारों कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं। अब उसने ये कहा था फाइंड क्या करना है बेटा कि ये वाला जो फंक्शन है, ये जो कॉर्नर पॉइंट चारों निकले हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इन चारों कॉर्नर पॉइंट में इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे है, यानी किस पॉइंट पे जो है वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ज्यादा से ज्यादा कीमत जो है इस फंक्शन की वो इनमें से किस पॉइंट पे आएगी। तो वो 1 बाय 1 हमने चेक कर लेना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपने क्या लिखना है, एट पॉइंट, पॉइंट ना भी लिखे सिर्फ एट लिख लें, और साथ जो है वो पहला कॉर्नर पॉइंट, पहले कॉर्नर पॉइंट पे हमने चेक करना है जो हमारे पास क्या था 0 0। तो अब इसका मतलब बेटा ये है हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 3y, ये फंक्शन है। इसके अंदर बेटा कॉर्नर पॉइंट 0 0 पे x की जगह भी 0 पुट कर देने और y की जगह भी क्या पुट कर देने, 0 पुट कर देना, यानी जहां पे x है वो भी 0 है और y भी, कॉमे से पहले x होता है कॉमे के बाद y, तो x भी 0 है y भी 0 है, तो x की जगह भी 0 y की जगह भी 0। तो ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 3 0 से होगा 0, 0 जमा 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में 0 प्लस करेंगे तो बेटा आपके पास 0 आ जाएगा, यानी पहले कॉर्नर पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू आ गई है 0। अब दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे हम चेक करते हैं एट पॉइंट, दूसरा पॉइंट बेटा हमारे पास कौन सा था, वो था हमारे पास जिसमें x 4 है और y 0 है, 4 और 0। अब इस पॉइंट पे चेक किया तो हमारा जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, ये वाला फंक्शन बेटा, इसमें फिर 2x + 3y, ये है बेटा, x और y नहीं मैंने अभी लिखा, उनकी जगह x की जगह क्या है, कॉमे से पहले 4 और y की जगह क्या है 0, वो पुट कर दिया उसी फंक्शन में। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8, 3 को 0 से करेंगे तो 0, ये 8 प्लस ये 0, 8 + 0 कितना हो जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो कॉर्नर पॉइंट था 4 और 0, वहां पे इसी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई है 8। उसके बाद अब हम चेक करेंगे तीसरे कॉर्नर पॉइंट पे, तीसरा कॉर्नर पॉइंट है एट पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा है बेटा हमारे पास, वो है 0 और 7, x 0 है और y कितने 7। अब इसमें बेटा फिर वही फंक्शन हमने लिखा f ऑफ x y इक्वल 2x + 3y। अब बेटा इस पे जब हमने देखा तो अब यहाँ पे x और y की जगह क्या पुट करना है, x 0 है ये पुट कर दिया और y कितने 7 है। तो अब बेटा इनको जरा मल्टीप्लाई करें, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, प्लस 3 को 7 से करेंगे तो 21, तो 21 में 0 जमा करेंगे तो 21 ही आएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया बेटा 21 आ गया है। इस कॉर्नर पॉइंट पे थर्ड वाले पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आ गई 21। और आखिरी कॉर्नर पॉइंट जो है अब इस पे चेक करेंगे एट पॉइंट, अब ये बेटा कौन सा पॉइंट है, ये है 2/3 और कामा 20/3। अब इस पे बेटा फिर फंक्शन लिखा f ऑफ एक्स वाई, वही वाला फंक्शन जो है इक्वल 2x + 3y। अब बेटा इसमें फिर आपने वैल्यू पुट की, x की जगह आया 2/3 और y की जगह कितना आ गया 20/3। अब बेटा इनको आपने जो है फिर सॉल्व कर लेना है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास इससे अगला स्टेप क्या आएगा, हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा 2 2 से होगा तो 4 हो जाएगा, नीचे बेटा 3, उसके बाद प्लस तो 3 को 20 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, और नीचे ये वाला जो 3 है वो एज इट इज, ये कट भी हो सकता है लेकिन जो है दोनों के नीचे 3 बना लिया मैंने। अब अगले स्टेप में बेटा क्या होगा, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ये जो वैल्यू आई है इन दोनों का क्या आ जाएगा एलसीएम, नीचे दोनों के सेम हो
तो फिर बेटा वो जो सेम है उसको वैसे ही लिख देना है और ऊपर वाली रकमें भी वैसे ही लिख देनी है। लेकिन अगर डिफरेंट होती तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना था, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। अगर दोनों नीचे वाली सेम हो तो वो नीचे वाली जो सेम है वो वैसे लिख देनी है एक, और ऊपर वाली जो है वो उनको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, वो भी वैसे लिख दी। अब बेटा ये आपके पास आ गया 64, 4 में 60 ऐड किए 64/3। अब 64 को अगर हम 3 से बेटा डिवाइड करें तो अब हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इसको डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास कितना आता है। 64 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बेटा हमारे पास आया 21.33, 21.33 इस तरह वैल्यू आ गई। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो टोटल कितनी वैल्यूज आ गई हैं, हमारे पास जो है वो 4 वैल्यू आ गई हैं इस फंक्शन की 2x प्लस 3y की। तो उसने ये पूछा था कि बताएं ये फंक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे है। तो बेटा इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है, पहले पॉइंट पे 0 आई है, फिर 8 आई है, फिर 21 और फिर 21.33। यानी 0 तो छोटी है, 8 भी छोटी है, एक ये 21 है और एक 21.33 है। 21 बड़ी वैल्यू है या 21.33 है? तो 21.33 जो है ये 21 से बड़ा होता है, यानी 21 भी है और उसके बाद उसमें 0.3 मजीद है, तो ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है। तो इन चारों वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 21.33। तो हमारा ये जो फंक्शन है बेटा वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, वो बेटा हमारा जो है वो इस कार्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो हम क्या लिख देंगे, द मैक्सिमम वैल्यू इज 21.33 एट कार्नर पॉइंट। कौन से कार्नर पॉइंट पे, ये वाले कार्नर पॉइंट पे 2/3 कामा 20/3, जिस तरह मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में बेटा जो है आपको लिखवाता रहा हूं। या जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट है वो क्या लिखेंगे, नुक्ता 2/3 और 20 यानी जो है बटा 3, इन दोनों पे 20/3 पे जो है क्या है आपकी वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा है। तो बेटा वो आपने उर्दू में सेंटेंस जो है वो सेम एज इट इज लिख लेना जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। तो ये आपका सवाल हल हो गया है, जिसका आंसर बेटा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो है आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो ये आपका 5वां सवाल बेटा 5.2 एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सके, उनका भी फायदा हो सके। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो उनका लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।